नमस्ते YouTube दर्शकों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और रोमांचक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल, सोने की स्याही का रहस्य। यह अनोखी कथा मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल की है, जो एक रहस्यमयी स्याही की चोरी को सुलझाते हैं। आगरा के शाही दरबार में स्थापित यह कहानी हास्य, बुद्धिमानी और एक अनोखे मोड़ से भरी है, जो आपके चैनल को दर्शकों का चहेता बनाएगी। आगरा का शाही महल अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। संगमरमर के खंभे, सोने की कारीगरी और रेशमी पर्दों से सजा दरबार हर दिन विद्वानों, कवियों और दरबारियों से गूंजता था। इन सब के बीच बीरबल, अकबर के सबसे चतुर और विश्वसनीय मंत्री, अपनी हाजिर जवाबी और अनोखे समाधानों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धि की तारीफ तो सभी करते, लेकिन कुछ दरबारी उनसे जलन भी रखते थे। एक दिन सन 1583 में अकबर ने अपने दरबार में एक खास मेहमान को आमंत्रित किया। फारस के एक मशहूर विद्वान हकीम सुल्तान। हकीम ने अकबर को एक अनमोल उपहार दिया, एक छोटी शीशी जिसमें सोने की स्याही थी। यह स्याही इतनी खास थी कि इससे लिखा हुआ कोई भी दस्तावेज कभी फीका नहीं पड़ता था और रात में हल्का सा चमकता था। अकबर ने इसे अपने निजी कक्ष में एक ताले वाली अलमारी में रखवाया, जिसकी चाबी केवल उनके पास थी। यह स्याही मेरे साम्राज्य के खास दस्तावेजों के लिए होगी, अकबर ने गर्व से कहा। अगली सुबह जब अकबर ने अपने कक्ष में अलमारी खोली तो वह स्तब्ध रह गए। सोने की स्याही की शीशी गायब थी। अलमारी का ताला बरकरार था, कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं था, और कक्ष के पहरेदारों ने कसम खाई कि कोई अंदर नहीं आया। दरबार में हंगामा मच गया। यह चोरी नहीं, जादू है, एक दरबारी ने कहा। कोई भूत चुरा कर ले गया होगा, दूसरा मजाक उड़ा रहा था। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, तुम्हें यह रहस्य सुलझाना होगा। मेरी स्याही ढूंढो और चोर को पकड़ो। बीरबल ने सिर झुकाया। उनकी आंखों में वही चिरपरिचित चमक थी। हुजूर, मुझे 2 दिन दीजिए, स्याही और चोर दोनों आपके सामने होंगे। बीरबल ने जांच शुरू की। निजी कक्ष में केवल एक दरवाजा था, जिसके बाहर 2 पहरेदार, रमेश और सुरेश, तैनात थे। रात में कोई अंदर नहीं आया, रमेश ने कहा। सुरेश ने जोड़ा, हां, लेकिन मुझे आधी रात को एक हल्की सी खटपट सुनाई दी, जैसे कोई हल्का सामान गिरा हो। बीरबल ने कक्ष का मुआयना किया। अलमारी का ताला सही था, खिड़कियां बंद थीं और दीवारें मजबूत। यह कोई साधारण चोरी नहीं, बीरबल ने सोचा। उन्होंने उन लोगों से पूछताछ की जो स्याही के बारे में जानते थे। दरबारी फैजल, जो हमेशा अकबर का ध्यान खींचने की कोशिश करता था, नौकरानी राधा, जो कक्ष की सफाई करती थी, और युवा कवि अमर, जो हकीम सुल्तान के साथ आया था। फैजल ने तंज कसा, मुझे क्या जरूरत चुराने की, मेरे पास तो खुद का खजाना है। राधा ने कहा, मैंने तो बस झाड़ू लगाई, कुछ नहीं देखा। अमर घबराया हुआ था, मैं तो बस मेहमान हूं, मुझे क्या पता। बीरबल ने सबके चेहरों को गौर से देखा। फैजल की घमंड, राधा की सादगी और अमर की बेचैनी। पहले दिन की रात बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, चोर यहीं है और मैं उसे पकड़ लूंगा। मैंने अलमारी के पास एक जादुई मोमबत्ती रखी है। यह रात में चोर के पास जल उठेगी और उसका चेहरा उजागर कर देगी। कल सुबह हम सच जान लेंगे। दरबारी हंसे, कुछ ने इसे मजाक समझा। फैजल ने व्यंग्य किया, जादुई मोमबत्ती, बीरबल, तुम पागल हो गए हो। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को हौसला दिया। उसी रात बीरबल ने चुपके से अलमारी के पास एक छोटा सा दर्पण रखा, जिसके पीछे चिपचिपा गोंद और कालिख लगी थी। फिर वे पास के एक कमरे में छिप गए। आधी रात को एक साया कक्ष में दाखिल हुआ। बीरबल ने देखा, यह अमर था। वह दर्पण को छूने से डर रहा था, लेकिन गलती से उसका हाथ कालिख से सन गया। वह घबराकर भाग गया। बीरबल मुस्कुराए, उनका जाल कामयाब रहा। अगले दिन बीरबल ने दरबार बुलाया। सब अपने हाथ दिखाएं, उन्होंने हुक्म दिया। रमेश, सुरेश और राधा के हाथ साफ थे, लेकिन अमर के हाथों पर कालिख थी। वह कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, उसने चिल्लाया। बीरबल शांत रहे। हुजूर, अमर ने स्याही चुराई। वह हकीम सुल्तान का शागिर्द है और स्याही को फारस ले जाकर बेचना चाहता था। उसने रात को अलमारी की चाबी की नकल बनाई और स्याही चुरा ली। खटपट की आवाज शीशी के गिरने की थी, जो उसने जल्दी में छिपा दी। अमर ने रोते हुए कबूल किया, हां, मैंने चोरी की,
मुझे लालच ने अंधा कर दिया। बीरबल ने अकबर को अमर के कमरे में ले जाकर स्याही की शीशी निकाली जो एक तकिए के नीचे छिपी थी। दरबार चकित रह गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। तुमने फिर जादू कर दिखाया बीरबल, कैसे पकड़ा? बीरबल बोले, हुजूर, चोर का डर ही उसे पकड़वाता है। मैंने जादुई मोमबत्ती का ढोंग रचा और अमर का कालिख वाला हाथ सच उजागर कर गया। अकबर ने अमर को सजा दी। तुम युवा हो, इसलिए तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन 1 साल तक तुम मेरे पुस्तकालय में काम करोगे ताकि ईमानदारी सीखो। अमर ने आंसुओं के साथ धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल को एक माणिक का कड़ा भेंट किया। तुम मेरे दरबार की सच्ची स्याही हो बीरबल। इस तरह सोने की स्याही का रहस्य सुलझा। अकबर का दरबार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की गूंज से भर गया। यूट्यूब दर्शकों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकबर और बीरबल की और मजेदार कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते।